हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर फॉर रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और कुछ अच्छे एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि ट्रिक के थ्रू सॉल्व करने नहीं होंगे, राइट। तो जो भी आप ट्रिक अगर सीख चुके हो या सीखने वाले हो तो आई वुड सजेस्ट कि ट्रिक पे मत जाओ। आप नॉर्मली इसके 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपका ये टॉपिक परमानेंटली प्रिपेयर हो जाएगा, आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंप्लीट वीक्स में काउंट ना हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आफ्टर फाइनल काउंटिंग 9 डेज आया, राइट। 9 डेज के बाद में क्या करो, इस 9 को तुम 7 से डिवाइड कर दो। सो 7 7 रिमाइंडर क्या 2, तो ये जो 2 होंगे ये हो जाएंगे ऑड डेज, ठीक है। तो ऐसे डेज हमारी टोटल काउंटिंग होगी क्वेश्चंस के अंदर, हम डेज काउंट करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी रिजल्टेंट बचेगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से, और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारे होंगे ऑड डेज, ठीक है। नाउ इन दिस लीप ईयर, सभी को पता है कि एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ स्पेशली ये लिखा हुआ है विच इज नॉट अ सेंचुरी, ठीक है। अगर सेंचुरी हुई तो फोर्थ सेंचुरी, एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक सेंचुरी जो डिविजिबल बाय 400 है, दैट इज गोइंग टू बी द लीप ईयर, दैट सेंचुरी ईयर इज गोइंग टू बी द लीप ईयर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर नॉर्मल ईयर है, कोई सा लीप ईयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मतलब जैसे 2000 आया था आपका, ठीक है, ये एक सेंचुरी ईयर था, क्लियर। तो सेंचुरी ईयर है 100वां साल, क्लियर। तो सेंचुरी ईयर को आपको 400 से डिवाइड करके देखना है। तो 400 से डिवाइड करोगे तो यस, इट इज अ लीप ईयर। प्लीज चेक वेदर 2000 वाज अ लीप ईयर और नॉट, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 1700 की। Now 1700 when we divide by 400, so it is not completely divisible. तो जो 1700th ईयर है वो लीप ईयर नहीं होगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, अब हम सभी लोग जानते हैं कि एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। नाउ एक और टर्मिनोलॉजी इसमें है हमारे पास में, ऑर्डिनरी ईयर। तो जो लीप ईयर नहीं है, मतलब जो ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है, वो कहलाएगा ऑर्डिनरी ईयर। सीधे सीधे जो लीप ईयर नहीं होगा वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर, और इसके अंदर 365 डेज होते हैं। नाउ वी आर कमिंग अप टू काउंटिंग द ऑड डेज, ठीक है। हाउ टू काउंट ऑड डेज, तो पहला हम डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होंगे। तो सीधे ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन, 365 डेज। इसको तुम किससे डिवाइड कर दो, 7 से। तो 7 5 35, 15, 7 2 14, रिमाइंडर इज 1। सो इन ऑर्डिनरी ईयर वी हैव 1 ऑड डे, sorry, not days, right? Similarly, second, come up to leap year. So any leap year will have 366 days, right? Divided by 7, 7 5 35, 1, 7 2 14, remainder is 2. So a leap year will have 2 odd days, right? अब हम बात करते हैं थर्ड वन, फर्स्ट 100 ईयर्स की। मतलब जब भी कैलेंडर शुरू हुआ होगा तो हम पहले 100 सालों की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसी डिस्कशन को फिर अपन आगे बढ़ा देंगे, राइट। अब देखो, फर्स्ट 100 ईयर्स, सो 100 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 2 8, रिमाइंडर इज 2, 4 5 20, ठीक है। ये तो हमारे पास में क्या आ गया, 25। तो 25 लीप ईयर्स आ गए,
है ना। बट 100th ईयर की बात करें तो अगर 100th ईयर को हम 400 से डिवाइड करें 100 को, सो ये वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। मतलब जो 100वां साल होगा वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए ये जो 25 लीप ईयर्स की जगह हमें क्या लेने पड़ेंगे, 24 लीप ईयर्स। और जो 100वां साल होगा वो क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। ठीक है, तो जब 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर हो गए तो हमारे पास में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स हो जाएंगे। राइट नाउ एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने ऑड डेज थे, 1। तो 76 के अंदर 76 इंटू 1, 24 लीप ईयर्स के अंदर, लीप ईयर के अंदर कितने थे, एक के 2 थे ऑड डेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर फर्स्ट 100 ईयर्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 76 प्लस 48, दैट इज 124। ठीक है, तो 124 ऑड डेज मिल गए हमें। राइट ना, 124 नहीं है, अभी तो हमें इसको क्या करना है, जो भी रिजल्टेंट आए उसको तुम्हें वीक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब 7 से डिवाइड करना है। 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 5, 7 7 जा 49, रिमाइंडर इज अगेन 5। तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 5 ऑड days. So finally what we got, in first 100 years we have 5 odd days. Now अब इसी चीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज नोट डाउन करी। तो देखो, नंबर ऑफ ऑड डेज इन फर्स्ट 100 years हमें कितना मिल गया, 5। अब हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 years। तो पहला तो यही वाला 5, मतलब हमने 0 से, मतलब पहले साल से लेके 100 साल तक के ऑड डेज निकाल लिए। अब नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 101 टू 200th ईयर। ठीक है, अब देखो 200, अगेन 200 को तुम किससे डिवाइड करो, 400 से। ठीक है, बिकॉज ये सेंचुरी ईयर है, तो वापस से ये 1/2 आ रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो 200वां साल भी हमारा लीप ईयर नहीं होगा। राइट, देयरफॉर इसके लिए भी, इन 100 सालों के लिए भी जो हमारा कैलकुलेशन अबव है वैसा ही रहेगा, और यहाँ भी कितना आएगा हमारे पास में, 5। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 10 डेज। अब 10 को तुम डिवाइड कर दो किससे, 10 को तुम 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, 3। तो फाइनली वी गॉट 3 ऑड डेज। I hope this is clear to you. Now I'll be writing for next 2 centuries also. Okay, now come here. Number of odd days in 300 years. तो ये जो पहला 5 है ये तो 100 सालों के लिए, पहले 100 सालों के लिए। फिर ये 101 से 200। अब ये वाला किसके लिए, 200 से 300, बिकॉज 300 is again not divisible by 400. ठीक है, it is not divisible, therefore 300वां साल जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो फाइनली 15 को हमने डिवाइड कर दिया 7 से, तो बचा कितना, 1 ऑड डे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 ईयर्स। ठीक है, तो पहला क्या है, 100 सालों के लिए, पहले 100 साल। फिर ये वाली चीज है 100 से 200, फिर ये वाली चीज क्या है, 200 से 300 साल। अब ये क्या आया, 301 से लेकर, तो हमारे पास में 300 साल खत्म हो गए, उसके बाद में 400 साल तक पहुंच रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब इस कैलकुलेशन के अंदर जो 400वां साल होगा, अगर 400वें साल को मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास परफेक्टली डिविजिबल होगा ये। राइट, परफेक्ट, डोंट कंसिडर दिस एज 1। ठीक है ना, वो कंफ्यूज करेगा तुम्हें, ऑल्दो आंसर 1 ही आएगा उसका। ठीक है, तो 400वां साल 400 से डिविजिबल है। ठीक है ना, 400 इज डिविजिबल बाय 400। सो अब जो 400th ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। तो इस 5 के कैलकुलेशन में हमने उसको नॉर्मल ईयर काउंट कर रखा है, लीप ईयर के लिए हम एक ऑड डे उसमें और जोड़ देंगे। सो फाइनली आफ्टर 400 years we are left with
21 डेज, ठीक है, 21 डेज बोलते हैं अभी तो उसको, है ना, ऑड डे ही है वैसे तो, पर फाइनली ऑड डे कितने होंगे? 21 को तुम किससे डिवाइड करोगे? 7 से, तो 7 3s are 21, रिमाइंडर इज 0। ओके, तो आफ्टर 400 years the number of odd days becomes 0। this is very 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 important, ठीक है। इसका क्या मतलब है? आफ्टर every 400 years number of odd days becomes 0। मतलब मान लो 400 साल हो गए तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया? 0 हो गया। 800 साल हो गए तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि 400 पे 0 हो गया, फिर 400 से तुम काउंटिंग करोगे 800 तक, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1200, ठीक है, तो 1200 तक पहुंचोगे तो फिर हमारे पास में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब करंट तुम देखो, जैसे मैं बोलूँ 2000, अब 2000 को तुम किससे डिवाइड कर दो? 400 से, अगेन बिकॉज हम 400 साल के इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 400 साल के इंटरवल, यस इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, राइट। तो क्या हो गया? 2000 के बाद में नंबर ऑफ, मतलब टिल 2000 हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गए? 0 हो गए। अब यही चीज हम क्वेश्चन में यूज करने वाले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और कोई सा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2012, इफ इट इज डिविजिबल बाय 400, चेक करो, ठीक है ना, 400, ठीक है। तो अगर मेरा कोई सा क्वेश्चन आता है, जैसे 2012 के लिए आया कोई सा ईयर, तो 2000 तक की कैलकुलेशन तो 0 हो गई है, खत्म। अब हम लोग करेंगे अहेड। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, थ्योरी हमें यहाँ तक की बहुत क्लियर होना चाहिए और याद होना चाहिए। क्लियर तो क्या है, ये सब चीजें अगर याद होगी तो बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है कि फाइनल नंबर ऑफ ऑड डेज। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सारे के सारे कैलकुलेशन हमारे पास में मान लो 11 डेज बचे, ठीक है। तो 11 डेज को तुम 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आया? 4। ये सारे क्या लिखे हुए पता है? रिमाइंडर्स, क्लियर। अब 4 आया तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 के कॉरस्पॉन्डिंग डे कौन सा लिख रखा है? थर्सडे। दिस इज द बेसिक, ठीक है। यही एज्यूम करके तुम्हें सारे क्वेश्चन करने। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें हम लोग इस बेसिस को चेंज करेंगे, बट वो क्वेश्चन खुद बोलता है, ठीक है। वो बोलता है कि 26 जनवरी 2010 को वेडनेसडे था, तो ऐसा एक और क्वेश्चन, मतलब और कुछ पूछेगा वो, तब हम इस बेसिस को चेंज करेंगे, अदरवाइज ये बेसिस सेम रहेगा। रिमाइंडर 0 आया तो संडे, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, एंड सो ऑन, right? So this is all the theory part. Now we will go to solve the questions. Thanks for watching the video.